अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वसीब दी आवाज़ नाल शौकत जाम तुहाडी खिदमत हाज़िर। नाज़रीन अज असां मौजूद हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शहर दे विच और जिवें कि तुहानूं पता है कि कुछ दिन पहले साडे मुल्क दे विच 2 तो 3 दिन एहतजाज चलदा रह गया और आला अदलिया दा जिहड़ा एक फैसला आया मसीह खातून दे हक दे विच ते उहदे खिलाफ लोगों ने मुजाहरे कीते। नाज़रीन इहदे विच तां कोई शक है नहीं कि असां हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जितने भी मुसलमान हैं बहुत ज़्यादा मुहब्बत करीने हैं और मेरा ख्याल नहीं कि जेड़े जेकू भी आका दे नाल प्यार कोई नहीं तो वह मुसलमान भी कोई नहीं है, साडा ईमान है पिया। और आला अदलिया का फैसला है और इनके फैसले के खिलाफ जड़ा है रियासत को चैलेंज किया गया और लोगों को डिस्टर्ब किया गया, लोगों के गड्डियां को साड़ा गया जिंदी वजह तो आम जड़े लोग हैं मजदूर हैं वो तो पता है कि एक तो डूडी मुल्क बंद रह गया, बच्चे स्कूल ना वही सके, जोड़े इम्तिहानात ही पे वो जड़ा है कैंसल थी गए और जिमें कि जितने भी लोगों ने धरना दिता या एहतजाज किया उन्होंने कुछ ऐसे अनासर भी शामिल थी गए जिन्होंने लोगों के गड्डियां को बहा ला दी, लोगों के मकानात को बहा ला दी और मोटरसाइकिल सड़ा दी, कारां को बहा ला दी, जिंदी वजह करके करोड़ा अरबा रुपए का पाकिस्तान को नुकसान दिया। अज मुल्तान के शहरियों को असां पुछसूं कि वह इन हवाले नाल क्या आदन, क्या ये जड़ा तरीकाकार है पिया एहतजाज का वह ठीक है या उन्होंने किवें लगदे साडे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या अक्सो क्या कहेंगे कि मतलब कुछ दिन पहले मतलब एहतजाज की ऐसी एक सूरत अख्तियार की गई कि लोगों की गाड़ियाँ अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया जिसकी वजह से जो आम मज़दूर थे उनका रोज़गार बड़ा मुतासर हुआ, उनके बच्चे ज़ाहिर बात है वो जो रोज़ की वो करके दिहाड़ी जाते हैं तो उनका बड़ा डिस्टर्बिंग हुई। तो आप एक शहरी होने के नाते से क्या कहेंगे, इस अमल को कैसा देखते हैं? इसमें हुकूमत को तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो फ़ैसला हुआ वो गलत हुआ है और उसके लिए अवाम का निकलना भी जायज़ था। लेकिन ये जो अच्छा, आवाम का पुरअमन एहतजाज करना तो जायज़ होता है ना, कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता, हर किसी को हक है, मगर जो नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियां जलाई गई या उस चीज़ को कैसा देखते हैं? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एहतजाज करना कोई गलत नहीं है, लेकिन लोगों का नुकसान करना, गरीब अवाम का नुकसान करना, किसी की गाड़ी तोड़ देनी, ये चीज़ गलत है। बहुत शुक्रिया। कुछ नाज़रीन बे लोग भी मौजूद हैं, उन्होंने गल करी। अस्सलाम वालेकुम सर, तुस किवें देखदे हो इस शय को कि एहतजाज करना तो बिल्कुल जायज़ है पिया अगर कोई फैसले के खिलाफ। पहली गल तो है कि सबको गल का यकीन करना चाहिए है कि अगर मुल्क की आला अदलिया ने फैसला दिते तो उन्होंने कोई चीज़ को देख के सामने रख के दिते तो उन्होंने यकीन करना चाहिए है। मुल्क की आला अदलिया है, अगर अस एहतजाज भी करने तो उनका तरीकाकार सबको क्या होना चाहिए है। मतलब एक तरीकाकार ठीक है कि लोगों को गड्डियां होन, जेड़े गरीब ने बड़ी मुश्किल मोटरसाइकिल की हो सी या गड्डी की हो सी अपनी जिंदगी के वही सड़ गई तो उनका कौन जिम्मेदार है? ये वैसे इशू तो बड़ा अहम है, लेकिन जे जितनी तहकीक तक गई है सुप्रीम कोर्ट तो लाजमी गल है उन्हें अच्छी तहकीक की थी उसी उनकी कोई कमी कोई नहीं। तो कम अज़ कम आवाम को नहीं करना चाहिए क्या गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी क्या चीज़ को नुकसान है, मुल्क कोई सर अपना मुल्क ऐसा ही मुहब्बत करनी है उन्हें भी, ये मुल्क देखो कितनी मुहब्बत करें अपनी माँ धरती नाल, इलाके नाल, लोगों नाल कितनी मुहब्बत करें, लेकिन ये चीज़ सारे अंदर कमी है। मेरे ख्याल को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, हर चीज़ का ख्याल करना चाहिए, पूरा अमन एहतजाज जो ना ये हक है आवाम का करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बड़ा हसास इशू है पिया उहदे तां ये गल कोई नहीं कि अगर कोई मतलब गुस्ताखी करे तो कोई भी मुसलमान मेरे ख्याल माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन साकू ई गल दे जेड़े वेले यकीन थी वजे कि उनकी सही मतलब दूजे फैसले अदालतां करिंदे पे तो वो ठीक हैं जिन्हें में खुशी महसूस थी है। ई फैसले को असा ना मनींदे पे से साकू तो दिली तौर पर मुतमिन होना चाहिए कि गुस्ताखी तई कोई नहीं। नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजिस जड़े ने इतने टीम वर्क है उन्होंने इतनी आम गल तो नहीं कि ढक्की छुपी गल है, लेकिन ये जरूर कहीं हद तक वो पहुँचे उस कई मामले थे बाद मामला कुछ गहराई थी वहाँ के पता लगता कि मामले कुछ भी आई वो कोई भी रंग दे दिता गया होंगे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मामले की असल तह पहुँच के कम से कम जजिस से एतमाद करें और जेड़ा हो सी अगर इन्हें गलती की है तो कहीं ना कहीं सजा जरूर मिल सी, बिल्कुल जरूर मिल सी जी। अगर इहो जे हसास मामले दे विच नाज़रीन कोई गलती करेंदे भावें कोई जज होवे भावें कोई भी होवे तो उनको इनकी सज़ा बिल्कुल मिल सी और साड़ा ईमान है पिया, लेकिन अपने आम शहरियों को परेशान करना तंग करना। छोटे छोटे बाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या कहेंगे, स्कूल बंद हुए हैं, 2-3 दिन छुट्टियां रह गई हैं, कैसा लगा है? ठीक है। ठीक है, मतलब बंद होना चाहिए या मतलब नुकसान हुआ है तालीम का? नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है, आप क्या कहोगे बेटा? नुकसान हुआ है। अच्छा, मतलब स्कूल बंद नहीं होने चाहिए ना, किसी भी वजह से स्कूल नहीं बंद होने चाहिए। हाँ जी। जी बेटा आप क्या कहोगे? अगर जिससे नुकसान हुआ है इसमें हमारे पेपर का भी बहुत नुकसान हुआ है जी, तो ये नहीं होना चाहिए था, मतलब ये इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि एक इंसान जो बहुत ही मुश्किल से अपनी कोई चीज़ खरीदता है अपनी मेहनत की कमाई से उसकी वो उस चीज़ को ख़राब कर देना या तोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए था उनको। वाह भाई क्या बात है, साढ़े छोटे छोटे बाल भी माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं और ये चीज़ को समझते हैं। जी बेटा तुसा क्या आखसो? बहुत नुकसान था, सारे पेपर और ठीक है। अच्छा थोड़े पेपर कैंसिल थी क्या?
और लेकिन नाज़रीन याद है के पेपर भी कैंसिल थी गए एक बे भी मेरे ख्याल टीचर साहब मौजूद हैं सर तुसा क्या फरमेसो एहतजाज का जो तरीकाकार है और वीडियो वायरल थींदे पे कहीं दे गड्डियां त्रुड़ेंदे पे इवें लगता पे जिवें मतलब साडी इंडिया दे नाल जंग थींदी पई होवे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਡੀ ਛੇਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਸਰ ਕਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਲ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ लेकिन इस तरीके नाल जेडे कुछ इश्तिहार आने वाले या कुछ पेशावर या कुछ में तमाशबीनी करने वाले लोग कुछ हरकत हालांकि हकायक इनके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं अगर एक औरत का एक गैर मुस्लिम का कितना कहर रकबे के अगर इवें थोड़ा जहा झगड़ा थी है और औरतों का आपस में झगड़ा है कोई इशू बना के उनकी तस्दीक बगैर तस्दीक किए और आला अदलिया नहीं सर अगर उन्हें तो एक फैसला दे दी फैसला जारी कर दीते और 3 जज साहबान ने ना फैसला जारी कर दीते तो असा बीएंगे पाकिस्तानी सा को गाल दे यकीन करना चाहिए और बड़े के खुशी महसूस करनी चाहिए कि असा समझो कि गुस्ताखी नहीं थी असा यही वजह तो आख सकते हैं कि आला जजेस ने आख दीते ना लेकिन ये सियासी तरीके नाल अपनी सियासी दुकानदारी बनाने की खातर या इन्हों की खातर मैं तो इो कुछ आख सकता बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जी नाज़रीन कुछ टीचर हजरात भी साडे नाल मौजूद हैं और बच्चे भी छोटे छोटे साडे नाल मौजूद हैं उन्होंने अस गाल की और वह भी यह गाल करेंदे पे कि ये जो तरीकाकार है एहतजाज का तो इको इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए पुरअमन एहतजाज होना चाहिए और जो कानूनी तरीका है उनको अपनाना चाहिए जी नाज़रीन कुछ बेशहरी भी मौजूद हैं जी सही क्या फरमेसो एक दो डी पहले जड़ा है जी तरीके नाल साडे मुल्क दे विच एहतजाज किया गया इवें लगता भी जिवें कोई खुदा ना करे कोई जंग थी पई है इंडिया दे नाल अपने लोगों के मोटरसाइकिलां कारां बसां को भा लई वेने मकानां को भा लई वेने क्या ये तरीकाकार सही है एहतजाज दा इंदा जवाब जड़ा है ना मैं सिर्फ एक शेर है देसा व्हाट्सएप ते मैं डिठा ही कल वो आदे के जड़ा है तबाह ना किया गया मुझसे कोई गरीब का असासा और मौलवियों ने कह दिया कि मुझ में इश्क रसूल नहीं वाह वाह जबरदस्त मतलब थोड़ा मतलब यो है पिया तुसां भी आदे वे तरीकाकार सही कोई नहीं जो मुल्क को बंद कर दिता गया गरीब लोग जो बेरोजगार हैं बेचारे दिहाड़ीदार हैं उन्होंने वास्ते तो खासा अजाब बन गया उन्होंने बालों की जिंदगी किमें गुजरी हो सी किमें उन्होंने अपने डी गुजारे हो सन जो रोजाना का 500-600 रुपया कमा के वेने और घर के आटा और सारा काम चले उन्होंने वास्ते तो अजाब बन गया ना बेशक बेशक तो बिल्कुल सही आदे पे हो आई थिंक एहतजाज करना चाहिए अगर वाकई एक जमहूरीत दी हुसन है एहतजाज पुरअमन एहतजाज होना चाहिए आवाम दा हक है लेकिन नहीं में तबाही करना या में जलाओ घेराव करना एक बंदा है तुसा 600 वाल शायद ज़्यादा दसे साढ़े को लोग काम करे ने 200-250 करन वाले बेचारे ताज़ा कमा के गए ताज़ा उन्होंने अपने बालों खवाया लेकिन जेड़े नहीं कर सके उन्होंने बाल भुखे रह गए या बड़े मसले मसाइल आए तो आई थिंक इनका थोड़ा ख्याल करना चाहिए बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी सही तुसा क्या फरमाते जी बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम था एक जगह पे से बंदा एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता था और बहुत मुश्किल हालात थे लेकिन ये अपने लोगों का नुकसान करना अपने लोगों की चीज़ों को नुकसान देना अपने लोगों की बाइक जला देना गाड़ियाँ जला देना रास्ते बंद कर देना ये वाकई बहुत दर्दनाक चीज़ है तो बस हम तो ये कहेंगे अल्लाह हिदायत दे अल्लाह इन लोगों को बिल्कुल आशिक तो सब हैं जी जो आका से मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान ही नहीं है मगर उसका एक तरीका कार होना चाहिए अपने लोगों का नुकसान नहीं करें अब जिसने क्या उसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ हमारे अपने लोगों का नुकसान हो गया जो रोज़ाना कमाने वाले हैं उसका नुकसान हो गया जिस बेचारे गाड़ी जल गई उसका जिसका सामान ट्रक जल गया उसका नुकसान हो गया तो उसमें अपने लोगों का क्या कसूर था इनको सोचना चाहिए इस बारे में अपने लोगों का नुकसान ना किया जाए बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम जनाब ये दसो कि मुल्क के 2-3 दिन पहले बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया गया लोगों ने गड्डियां को भा ला दी मोटरसाइकिल साड़ दीते इवें लगता भी है जिमें कि मतलब जेडे बेचारे आम शहरी हैं उन्होंने क्या कसूर है उन्होंने चीज़ों को नुकसान क्यों पहुँचाया गया बिल्कुल सही है मुश्तरका अगर डिठा वने तो मुतअद्दिद लोगों ये राय है कि अच्छा नहीं थिया लेकिन जहाँ तक उन्होंने ताल्लुक है तो उन्होंने सज़ा दी वनी चाहिए जिमें हाई अगर तुम एहतजाज भी करने बिल्कुल एतराज़ होंगे कई फैसले दे कई चीज़ दे पुरअमन एहतजाज बिल्कुल पुरअमन ये तो बिल्कुल जंग वाली कार मतलब आम लोग निकलते पे तलवार चाहिए वदन ऐसी ऐसी वीडियोज़ आने पे अल्लाह माफ़ करे डे के डर लगे बिल्कुल ही में बिल्कुल सही आके वे अच्छा अमल नहीं है
एहतजाज करो हक के हर कैं को, लेकिन अमन नाल सुकून नाल। जी सही, तुसा क्या फरमाइश हो जनाब? नहीं, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं। एहतजाज हर एक का हक है, अगर इसने किया ये सही नहीं किया है। सही है, मतलब लोगों के अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नुकसान पहुंचाना ही नहीं, पुरअमन एहतजाज सही है। जी, आप क्या कहेंगे? एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जिस चीज़ को भी नुकसान पहुंचाया है जो है ना, और उसका जिसने भी एहतजाज किया या ये नुकसान पहुंचाया जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको जो है ना इससे मुआवजा अदा की जाए। सही है, जिस गरीब आदमी का बेचारे ने एक मोटरसाइकिल परचेज़ की होगी, ऐसे ऐसे लोगों का भी जो है ना नुकसान हुआ है जो डेली कमाते हैं, रोज़ाना के बेस पे शाम को जो है ना, और उनके भी जो है ना जैसे जो है ना वीडियो पे दिखाया था केले वाले के जो है ना छोटा सा बच्चा। चलो उसको तो हुकूमत ने मतलब फवाद चौधरी साहब ने उसको तो कंपलसेट करवा भी ऐसे भाई हैं जिनके नुकसान हुए हैं, सिर्फ एक केले वाले का नहीं हुआ, बहुत से ऐसे और भी हैं जिनकी वीडियोज़ नहीं बन सकी, और जो है ना उनको भी चाहिए कि जो है ना गवर्नमेंट उनका भी अजाला करे। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ कोयटा बलूचिस्तान से। अच्छा, कोयटा से आए हुए हैं मुल्तान, माशाल्लाह। कोयटा में क्या सूरत हाल थी? कोयटा में पुरअमन था और कुछ इस तरह नहीं हुआ, और हम आए हैं सिर्फ मुल्तान घूमने फिरने के लिए यहाँ पे। कैसा लगा है मुल्तान? मुल्तान बहुत अच्छा है। जी नाज़रीन, कुछ बे कोयटा के शहरी साढ़े नाल मौजूद हैं और बड़े मज़े की गल है मुल्तान दे विच कोयटा की नुमाइंदगी भी थी पई है। जी भाई, आप क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह एहतजाज किया गया है, लोगों की बाइक्स जलाई गई हैं, उसको आप कैसा देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये तो जो ये मामला जो है ये तो बिल्कुल गलत है। इसलिए जो है ये जो औरत थी ना, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कहते हैं कि गुस्ताखी हुई है, ताक़ी हुई थी ना, ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोग ये कहते हैं इनको ना छोड़ना चाहिए। तो इनके लिए जो है बस जो बिल्कुल, अगर वो गलत फैसला हुआ है, लेकिन जो एहतजाज का तरीकाकार है, जो गाड़ियाँ जला देना, लोगों को नुकसान पहुँचाना, अपने भाइयों को नुकसान पहुँचाना, ये कैसा है? ये सही नहीं है, क्योंकि अपना मुल्क है, अपना लोग हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मगर उसको छोड़ना भी सही नहीं है। अच्छा, उसको छोड़ना सही नहीं, अगर उस पर साबित हो तो। जी, आप क्या कहेंगे? सर, ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि ये नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मती हो रही है, और इस औरत के साथ जो है ना, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला किया है ये गलत किया है। और बाकी जो एहतजाज का जो मामला हुआ है, बाकी ये गाड़ी जलाना और आग जलाना, ये तो सही नहीं है। बहरहाल हड़ताल कर ले, उसका हक बनता है, लेकिन ये जलाना सही नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे? तो यही बोल रहा हूँ, जिस तरह भाई ने बोल दिया ना कि ये लड़की को छोड़ना ये तो नाजायज़ था। अगर सुप्रीम कोर्ट का कसूरवार थी, हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इंतज़ार करे, उस पर साबित नहीं हुआ कि उसको छोड़े। और जो एहतजाज में हम लोग कोयटा से लाहौर जा रहे थे, बहुत तकलीफ हो गया हम लोगों को। तकरीबन घंटे हम लोग इंतज़ार में पड़े थे, रोडों पे खड़े थे, लोगों का गाड़ियों को जलाया, मोटरसाइकिलों को जलाया, फायरिंग हो गया, लोग बहुत तंग हो गया। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये दर्श नहीं दिया है कि आप जो है मुसलमान को तकलीफ दो। वो तो जब आया था मुसलमान के लिए और एक रहमत लिल आलमीन, सब जहानों के लिए, लोगों को एक रास्ता दिखा रहा था, लोगों को जो खैर की तरफ बुला रहा था, नफरतें तो नहीं फैला रहा था। इसमें तो बहुत मुसलमान लोग दुखी हो गए, बहुत मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचा है। लोगों का गाड़ी जल गया, लोगों के ओरिजिनल कागजात उसमें पड़े थे। अभी उस नुकसान किसका है? वो लड़की जो था वो तो फैसला तो चीफ जस्टिस ने दे दिया, वो तो गया। अभी हम लोगों ने तो अपना भाई को नुकसान पहुँचाया है। नुकसान जो पहुँचा है वो तो मुसलमान को दिया है नुकसान। आप कहते हैं ये तरीकाकार सही नहीं है एहतजाज का? सरासर गलत है जो लोगों ने किया है, क्योंकि इस वजह से कि आप हम लोगों ने एहतजाज करना है तो वहाँ पे जाना था, रोडों को तो ब्लॉक नहीं करना था, लोगों को गाड़ी मोटरसाइकिलों को तो नहीं चलाना था। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ये फैसला जो था वहाँ से जो है इसका इंतज़ार करें, हम लोगों ने सब्र करना था, उसके बाद जो फैसला होता था वो तो हो गया। मगर ये कि लोगों को तंग करना ये नाजायज़ है। एक चीज़ और भी है कि फ़ौज को गालियाँ देना, वज़ीर आज़म को गालियाँ देना, ये भी मतलब सही नहीं है ना कि वज़ीर आज़म या फ़ौज, जो हमारी फ़ौज माशाल्लाह बड़ा काम कर रही है और दहशतगर्दी ख़त्म की है, तो उनके मतलब उनको बजाय हौसला देने के उनके ख़िलाफ़ हम बातें करेंगे तो फिर हमें हमारे मुल्क के साथ जो मोहब्बत है उस पर शक करेंगे लोग। हम लोगों को फ़ौज को गाली देना ऐसे समझो बंदा अपने आप को गाली दे रहे हैं। इतना पाक फ़ौज हम लोगों का, पाक आर्मी है, अभी माशाल्लाह से वज़ीर आज़म आया है, इनको गाली देना ये तो नाजायज़ है, क्योंकि हम लोगों का ऐसे फ़ौज है कि माशाल्लाह पूरा वर्ल्ड में लोगों ने माना है। अगर हम लोग अपना फ़ौज को खुद गाली दे दे तो दुश्मन को हम लोग खुद दावत दे रहे हैं कि आ जाओ, हम लोग खुद अपना फ़ौज के खिलाफ है। ये तो सरासर नाजायज़ है कि जो बंदा फ़ौज को गाली दे रहा है ये नाजायज़ है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। कुछ कोयटा तो दोस्त आए वदन और उन्होंने गाल करें पास चाचा मौजूद है। चाचा जी गाल सुनो, क्या करें, मजदूरी करें? जी
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰੋ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਨੇ ਆਦ ਇਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ। जिन्हें अच्छा फैसला किया बुरा किया अल्लाह ताला उन्हें पूछी साकू यकीन करना चाहिए। जी हाँ जी हाँ, बात वो जो मेहरबानी से उन्हें बड़ा कुछ जो किए जो लोगों को नुकसान नहीं होना। जी हाँ, आप लोगों को नुकसान नहीं हो रहा। गरीब गुरबा हमें गरीब सारा मसला जारी होते गरीब को हंसी खुशी रहना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन कुछ बे नौजवान भी साढ़े नाल मौजूद हैं, इन्होंने को पुछते हैं असा जी प्लेस से खड़े हैं तो इतने मुख्तलिफ इलाकों तो लोग आने ना कि सिर्फ जनूबी पंजाब तो पूरे पंजाब तो बल्कि पूरे पाकिस्तान तो लोग आने। और ये प्रोग्राम में तुम देख सो जिमें कि कोयटा के शहरी साढ़े नाल मौजूद हैं तो पूरे पाकिस्तान की तकरीबन नुमाइंदगी थी पी है। और इस जगह के खड़न का मकसद भी यही पिया कि सारे हर तरह के लोगों नाल गाल थी सके। जी भैया क्या फरमेसो कि जी तरह का एहतजाज किया गया आला अदलिया के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने और बड़ा खूबसूरत फैसला दिता और बड़े खूबसूरत तरीके नाल अगर साकू उहदे उत्ते एतराज़ है साकू अपील च बनना चाहिए या कानूनी तरीका जो भी अपनाना चाहिए या एहतजाज भी करना है वो भी पुरअमन होना चाहिए। ये क्या तरीका कार है कि तुम लोगों को इतना तो दहशतगर्दी में नुकसान पहुँचाए कि तुहाडी गड्डियों को बाल आ देने तुहाडे मलाक को बाल आ देने नुकसान देने। असां अपने लोगों के नाल ये जिहड़ा रवैया शुरू कर दिता और जिवें सूरत हाल चलती रह गई है उनको तुसां किवें देखदे हो? बहुत गलत हुआ। एहतजाज के और बहुत सारे तरीके हैं, ये जलाओ घिराव तो नहीं होना चाहिए। इसमें आम आवाम का बहुत नुकसान है, ख़जाने का नुकसान है। बाकी एहतजाज के बहुत तरीके हैं। आशिक़ रसूल पाक से मोहब्बत सबको है बिल्कुल। जो नहीं करता मोहब्बत तो वो मुसलमान भी नहीं। साहिबान ने जो फ़ैसला दिया बहुत सोच समझ के दिया होगा क्योंकि उर्दू में सारा वो तहरीर हुआ, हमें यकीन करना चाहिए कि वो हर कोई रीड कर सके। बाकी जो है ठीक है, पिटीशन दायर करनी चाहिए थी तो वो अब हो भी गई है, लेकिन ये जो है जलाओ घराव नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन जिस तरीके से किया गया, लेकिन ये तरीका मेरे ख्याल में एक डेवलप्ड कंट्री में तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से तरीके हैं, आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में देखें प्रोटेस्ट कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे एक काम गलत हुआ है मानते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक रिएक्शन आया वो इंतहाई ख़तरनाक। मैं वो फ़ैसले की भी हद से ज़्यादा कंडेम करता हूँ। उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें बसेस को जलाया गया, वो भी एज अ सिटीज़न मैं कभी भी उसको ये नहीं कहूँगा कि ये सही किया है। जो आम लोग हैं, मतलब जिस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से मजदूर ने बाइक ली होगी, गाड़ी ली होगी और उसके अंदर ही कागजात वगैरह सब जल गए, तो उसका क्या कसूर है? मैं वही कह रहा हूँ, ये ऑब्वियस सी बात है। ये एक इंतहाई यही दूसरे लफ्ज़ों में यही वजह कि हम 60 साल पाकिस्तान 67 साल हो गया बने हुए, लेकिन हम फिर भी उधर ही खड़े हैं। 70 साल से भी ऊपर हो गए तकरीबन, हम फिर भी उधर ही खड़े हैं। हमें एक प्रोटेस्ट करना ही नहीं आएगा। प्रोटेस्ट किस तरह करते हैं? अगर कोई काम गलत हुआ है तो ये तो नहीं कि हम एक आम लोग या गरीब लोग उससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। 3-3 4-4 दिन से रोड ब्लॉक हैं, पूरा पाकिस्तान जैम हुआ है। हम ये कहते हैं पाकिस्तान की इकानमी बहुत बुरी है, लेकिन जो 3 दिन में जो डैमेज हुआ है वो मेरे ख्याल में साफ ज़रा इससे प्लस ही हो गया, उससे माइनस में तो नहीं आ रहे। तो तरीक़ाकार मेरे ख्याल में चेंज करना चाहिए। ये फरमाइएगा कि जो मतलब हमारी फ़ौज है माशाल्लाह सरहदों पे जैसे खड़े हुए हैं, उनकी वजह से हम बड़े सुकून में होते हैं कि हम हमारा माशाल्लाह दहशतगर्दी भी ख़त्म हो गई। उनको गालियाँ देना, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहबान हैं उनको गालियाँ देना, वज़ीर आज़म को गालियाँ देना, मतलब ये तरीक़ाकार ये कौन सा एहतजाज है? ये इसमें जो एक आम शहरी जो गाली दे रहा है मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा। जो एक स्टेज पे बैठा है, जब वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली जो उसको फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी वही तरीक़ाकार इख्तियार करना है। उनको चाहिए कि हम जो अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है या मैं किसी एक बुज़ुर्ग को फॉलो कर रहा हूँ, किसी भी पर्सनैलिटी को फॉलो कर रहा हूँ, तो हमें खुद सोचना चाहिए क्या उसकी लैंग्वेज ऐसी है, क्या मुझे उसे फॉलो करना चाहिए, क्या वो जो काम कर रहा है वो सही है। मेरे ख्याल में हम खुद अगर पर्सनली फील करें तो ये लैंग्वेज तो कोई भी नहीं कहेगा इसको, ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई ये अच्छी। इंतहाई गलत, इंतहाई नामुनासिब, बिलो दी बेल्ट लैंग्वेज यूज़ की, वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब जो एक्शन हो रहा है उनके खिलाफ वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और भी शहरी हैं सर,
तुसा क्या फरमेसो सर जितना एहतजाज का तरीकाकार अपनाया गया अपने ही लोगों का नुकसान किया गया अपने बेचारे हुण कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाइक सड़ गई है इवें मतलब बाइक्स को मारिया वेंदा पिया सोटियां दे नाल बाइक का क्या कसूर है यूं फैसले दे विच सर गाल इवें कि गरीब लोगों का क्या कसूर है इहदे विच सारा नुकसान तो गरीब लोगों का ही थींदा पिया ना सही अमीर लोगों का तो उहें ने अमीर लोग जल्दी पकड़े चावे ने चलदे फिरदे रोड दे सारा जुल्म गरीब लोगों नाल ही थींदा पिया ते वड्डे लोगों नाल कुछ भी नहीं थींदा पिया वड्डे लोग बस उतो बह के कमान चलेंदे बैठन बाकी जो रहना गरीब लोग शोदा पिसींदा पे तुहाडे ख्याल च तरीकाकार सही कोई नहीं बिल्कुल सही तरीका से कहने बिल्कुल गरीब आवाम दा कसूर ही कहनी दे विच गरीब आवाम ते उहें पिसींदी पई है ना सही उन्हें कोई चीज़ दो बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कौन से इलाके से ताल्लुक है आपका मुस्तखैल से बलूचिस्तान अच्छा बलूचिस्तान से आज के प्रोग्राम में बलूचिस्तान से पहले कोयटा से भी लोग मिले हमें तो कैसा देखते हैं हमारे अभी कुछ दिन पहले जिस किस्म का एहतजाज किया गया है लोगों की गाड़ियां जलाई गई हैं और मोटरसाइकिलें कारें मतलब लोगों के घरों को आग लगा दी गई है तो इस अमल को आप कैसा देखते हैं ये एहतजाज का तरीका ठीक है क्या जी बिल्कुल बहुत गलत है ये तरीका जितने भी नुकसानात हुए हैं या जितने भी उन्होंने आगे लगाई हैं घरों को गाड़ियों को बिल्कुल गलत किया है गवर्नमेंट को चाहिए था कि इससे पहले एक्सटेंड लेते इनके ऊपर ना कि इतने नुकसानात करा के बाद में उन्होंने उनके साथ मुआहदा कर लिया मुआहदा करना नहीं चाहिए था नए पाकिस्तान में हमें ये उम्मीद नहीं थी कि खान साहब भी इस उम्मीद पे मतलब कि आए हैं और उन्होंने उसके साथ हिम्मत बढ़ेगी और ज़्यादा ये तो और हिम्मत बढ़ेगी अभी तो अगर ये मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे ये उससे डबल शक्ल में निकलेंगे रोडों पे इससे ज़्यादा नुकसानात करेंगे लोगों को तो आप समझते हैं एहतजाज करना कानूनी हक है मगर इस तरह का तरीका नहीं होना चाहिए पुरअमन एहतजाज करना कानूनन उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए तरीकाकार यही है कि उनको एक अलहदा जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं ये नहीं कि किसी के घरों में घुस रहे हैं जो मर्जी शायरा को ब्लॉक कर रहे हैं परेशानियाँ बन रही हैं काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने मतलब मरीज़ उठाए हुए थे रोड बंद थे काफ़ी परेशानियाँ बनी हैं लोगों के लिए और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि या तो मुआहदा कर देना इसी तरह उनके ऊपर अपने तरीके से जिस तरह होता है कानून का तकादा पूरा करना चाहिए था ये एक चीज़ दूसरी चीज़ ये बताएं कि जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ वीडियोज़ में पाक फ़ौज के लिए नाजेबा अल्फाज जजेस के लिए या जो वज़ीर आज़म है हमारे उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना उसको आप कैसा देखते हैं दुनिया में हमारा क्या पैगाम जा रहा है लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम अपनी अफवाज की अपने हुकूमत की अपने जजेस की इस तरह से इज़्ज़त करते हैं देखिए जी अफवाज के ऊपर या मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर अल्फाज यूज़ करना तो बहुत गलत है यही पाक फ़ौज है जिसकी वजह से हम इतने अमन में रह रहे हैं अगर इन्हीं की बगावत पे हम उतर आएँ मेरे ख्याल में तो ना बचेगा क्या कुछ भी नहीं रह गया पीछे चाहिए था इनको कि इनके ख़िलाफ़ जिन्होंने भी ये बगावत की है उनको अपने मकाम तक पहुँचाएँ उनके कटहरे में ताकि आइंदा के लिए ऐसी ज़रूरत कोई नहीं करे कि पाक फ़ौज के ऊपर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे ये तो अगर इनको सबक नहीं देंगे कल तो मैं भी रोड पे आ जाऊंगा इन्हीं की जिस तरह वो था अपना क्या नाम है उसका पुश्तीन मंजूर पुश्तीन है कि क्या बुला है जिस तरह उसने बगावत की थी काफ़ी लोगों ने उसके पीछे नारेबाजियाँ लगाई थी कुछ नहीं हुआ नारे लगाने के लिए हम शेर हैं पीछे चल पड़ते हैं बस कोई पता नहीं है एजेंडा क्या है तरीका क्या है किसको नुकसान होगा नहीं है क्या एजेंडा है क्या नहीं बस मुल्ले के पीछे अल्लाह अकबर है आगे एक मुल्ला है पीछे अवाम है बस वही हिसाब था मैसेज देना चाहें पाकिस्तानी लोगों को बस जी मेरा तो पाकिस्तानी अवाम को ये एक पैगाम है कि आइंदा के लिए ऐसे लोगों के पीछे ना लगे पढ़े लिखे हैं काफ़ी पढ़े लिखे मैंने देखे थे जो इनके पीछे लगे हुए थे चलो एक अनपढ़ या जेल लगा हुआ है तालिब लगा हुआ है उनके पीछे मदरसे का वो तो मजबूर है कि उसका टीचर है उसका मुल्ला है वो उसको वही पट्टी पढ़ा मदरसे से निकाल देगा मुझे और आपको बाकी अवाम को चाहिए जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं कि वो इन चीज़ों को देखें कि भाई ये मामला जो उठे हैं हमारे एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हमें उसकी पासदारी करनी चाहिए और कानूनी तरीका अपना कानूनी तरीका था ये नहीं है कि उसने फैसला जारी किया हम उससे ज़्यादा समझदार हैं कि हमने अपनी एक अदालत लगानी है या अपना वो करना है लिहाजा मेरा पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम है कि पुरअमन तरीके से आइंदा के लिए अगर इस तरह कोई एहतजाज हो पुरअमन तरीके से उसका हल निकालना चाहिए ना कि रोडों पे आने से बेहतर है कि हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ से हमें कुछ मिलना हो जी सर आप क्या कहेंगे ये तो सरासर गलत है पाकिस्तान में तो इस तरह के इंतशार फैल रहे चाहे मंजूर पश्तून के शक्ल में हो
या हमारे उलमा जो है, चाहे देवबंदी हो या बरेवली हो। तो उलमा तो एक रहबर होते हैं ना, मतलब एक चीज़ को, मगर वही अगर उन चीज़ों पे लेके जाएंगे। असल बात ये है कि उनको मदरसों तक महदूद होना चाहिए, ये नहीं कि वो स्ट्राइक करे। चलो अदलिया है, हमारे यहाँ पे एक चीफ जस्टिस बैठा हुआ है और उनके नीचे एक सेटअप है, तो वो जिस तरह फैसला दे दे वो यकीन करना चाहिए। अगर उसने गलत किया सही किया वो जवाब दे अल्लाह को। पूरे मुल्क का उन्होंने एक फैसला दे दिया, ठीक है सही है। वैसे तो गलत हुआ है कि एक आसिया बीबी के खातिर पूरे मुल्क को जाम करना, पूरे सिस्टम को जाम। सर देखिए, इंसाफ तो देना होता है ना। इंसाफ ज़रूरी है, इसमें ये नहीं कि यहाँ पे कोई आप मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, जो भी है बराबरी, सबका बराबर का मुल्क है। बिल्कुल। बिल्कुल, इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बहुत एक जाहिलों वाली हरकत इसको कह सकते हैं कि जो मतलब शरपसंद अनासर हैं उन्होंने मुल्क में आगे इस तरह का इंतशार फैलाया है, मतलब मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उनको नहीं पता, उनको ये तक नहीं पता कि इस्लाम क्या है, इस इंसानियत क्या है। अब वो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। अगर पुरअमन एहतजाज करें, बैठें, अपने बंदे को मुतालबात होते हैं वो मनवाएं, अच्छे तरीके से मनवाएं, लेकिन ये जो तरीका है दूसरों को नुकसान पहुंचा के गाड़ियाँ जला के, ये बहुत गलत है। अच्छा, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, जितने भी मज़ाहिब हैं उनके लिए भी। हाँ, इस बारे में जो मुंतखब नुमाइंदात हैं, मतलब नुमाइंदे हैं या जजेस बैठे हैं, फ़ैसला करने का हक उनको है। अगर उन्होंने कोई गलत फ़ैसला दिया उनके जवाब दे वो खुद हैं, क़यामत के दिन वो इसी चीज़ का वो जवाब देंगे। अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि क्या फ़ैसला किया है। अगर वो गलत फ़ैसला कर रहे हैं तो क़यामत के दिन उन्हीं से जवाब होगा। बाकी अगर किसी को ये फ़ैसला नागवार गुजरा है, बुरा लगा है, तो वो उसके लिए पुरअमन एहतजाज करें, सही तरीके से कानूनी तौर पर करें। ये नहीं कि किसी दूसरे को, गैर मुस्लिम को इस तरह की अजियत पहुँचाएँ या मुसलमानों का नुकसान, साइकिलों को, गाड़ियों को डंडे मारें, गाड़ियों को जलाया, बहुत नुकसान किया। इस पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है मईशत के हवाले से, जब से मतलब इंतशारात पहले मतलब इस तरह के जो भी हैं, और हम इसको पीछे लेके जा रहे हैं। पीछे लेके जा रहे हैं। इसी शुक्रिया जी भजन, तो क्या फरमाइश हो? तो इस तरह के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, पहली बात है उन्हें पता ही नहीं है कि ये दफ़ात जो 295C लगाई गई है ये क्या है, ठीक है। और वैसे भी हर दौर में अदलिया आज़ाद रही है और अदलिया को आज़ादाना तौर पर ही काम करना देना चाहिए। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के जो है इसकी तंजीम है, उसमें जो एहतजाज करते हैं सारे लोग, मैं तो कहता हूँ कि इसे कालअदम करार दिया जाए और इस पर बंदी लगाई जाए और जो नुकसान किया गया है उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है, जाहिल लोग हैं, निकल पड़ते हैं, धरने दे देते हैं और अदलिया आज़ाद है उस रूस से जैसे मतलब इंडिया की अब देखिए कश्मीर वाले जो हमारे मुसलमान हैं वो भी इतना मेरे ख्याल में एहतजाज नहीं करते जितना मतलब अपने लोगों के खिलाफ। हमने भाई आम लोगों का क्या कसूर है, उन्होंने कहा था ऐसा फैसला दें, सही है गलत है, आप एहतजाज करें ना, अगर आप यकीन नहीं करते उस पर बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करें, अपने लोगों को तो ना नुकसान पहुँचाए। पुरअमन एहतजाज का हक़ है, पाकिस्तान का हक़ है, जमहूरी हक़ है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन जो उन्होंने गाड़ियाँ दौड़ी, जो नुकसान किया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कानून इस चीज़ की कानून भी इजाज़त नहीं देता और हमें इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं या किसी के साथ ज़्यादती। मैसेज देना चाहें? सर बिल्कुल, मेरा मैसेज है, गवर्नमेंट से भी मेरा मैसेज है कि खादिम हुसैन रिजवी की तंजीम को कालअदम करार दिया जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए और जिन्होंने नुकसान किया है उन पे मकसद भी कानून की ओर से जो उनकी सज़ा बनती है उन्हें सज़ा भी दी जाए और जिनका नुकसान वाले वक्त में ये लोग डरें, बिल्कुल डरें और ये जो जिनका नुकसान हुआ है वो लोग उनका नुकसान भी पूरा किया जाए। एक बात है, जिसका बेचारे ने ज़िंदगी में एक दफ़ा मोटरसाइकिल लिया बड़ी मुश्किल से, मज़दूर की मोटरसाइकिल जल गई, उसको कौन देगा? वो तो बहुत पीछे चला गया कि उसने इतनी मेहनत की, मज़दूरी की और एक बाइक ले ली। अगर आप सोचें तो वो मैं उसकी जगह हूँ या आप हों तो कैसा फ़ील होगा, मतलब कितना बुरा लगेगा? यही चीज़ है, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। मैं जा रहा था बावलपुर चौक की तरफ पिछले दिनों, जब ये मतलब धरने वगैरह हो रहे थे, मेरे देखने में ये है कि शक्ल से कुछ ऐसे लोग मुझे नज़र आए जिनका मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस्लाम से उनका कोई वास्ता नहीं था। उनको कोई शक्ल से नहीं लग रहा था कि इनको कोई शऊर, कोई तालीम इनमें है, लेकिन वो आगे डंडे लेके खड़े थे। अब मैंने कहा ये हैं इस्लाम के रखवाले, जिनको खुद को पता तक नहीं, इंसानियत का पता तक नहीं है, ये दूसरों का नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस तरह के शर्पसंद अनासर होते हैं। इन जो हजरात हैं, ये जो हमारे भाई जो एहतजाज कर रहे थे, इनके अंदर वो लोग घुस के उन्होंने अपने मकासद पूरे करना शुरू कर दिए। अपने मकासद पूरा करना है, खुद के जो मतलब उनके दुश्मन जाने जाएँ या जो भी है उनको
को नुकसान पहुंचाया है जानबूझ के खुद को कि हम शो हों, लोग हमसे डरें, ये वो इस तरह की वहशत फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए मुल्क का काफ़ी नुकसान किया उन लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये 70 साल की बीमार कौम है, ठीक है ना। इसको ठीक करने के लिए डॉक्टरों को एक बोर्ड चाहिए जो इनको ऐसी दवाइयाँ दे जो आहिस्ता आहिस्ता इसको सही कर दें, ठीक है ना। नुकसान करने वाले जो है ना वो इस मुल्क के हामी नहीं होते, वो पता नहीं कहाँ से लोग इस काम के लिए प्रोफेशनली जो है ना वो एडवांटेज लेने के लिए इसके अंदर आते। आम आदमी, मैं आपका नुकसान नहीं पसंद करूँगा, आप मेरा नुकसान नहीं, आम आदमी किसी के लिए कोई नुकसान का बाइस नहीं बनता है, उसका दिल ही नहीं करता है। वो उसका नुकसान नहीं, वो समझता है कि ये मेरा नुकसान है, ये कौम का नुकसान है। आपका मतलब है कि जो इस वक्त हुकूमत में है जमात, ये लोग भी एहतजाज करते रहे, इसी तरह रोडों पे खड़े हो जाते थे, और हर जमात में काली भेड़ें हैं, पाली हुई हैं, पता है सबको कौन कौन है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, जिन्होंने पाली हुई उनको तो पता कि ये हमने पाले हुए हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। जब तक काली भेड़ों का एहतसाब नहीं होगा ये ऐसा ये चलता रहेगा। अब सर इसका हल क्या है, आप क्या समझते हैं, इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना चाहिए? दुनिया में हमारा बहुत बुरा लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, लॉ गरीब का, अमीर का, बादशाह का और फ़कीर का कानून एक होना चाहिए, एक जैसा इंसाफ हो, फिर पता एक जैसा इंसाफ हो। ये चाचे मामे की रिश्तेदारियाँ अगर मुल्क में तरक्की करनी है, चाचे मामे की रिश्तेदारियाँ बंद कर दें, और खाली बातों में नहीं अमल करें। आप ये ना देखें कि आपका मेरा ताल्लुक, आप ये देखें कि काम क्या है, सही है या गलत है। ये ना देखें कि वो इमरान है, नवाज शरीफ है, बाई नेम कोई चीज़ नहीं, ये देखें कि काम क्या है, काम सही है या गलत है। बिल्कुल, दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उसमें यही चीज़ है, इसलिए वो तरक्की करते हैं। ये अमीर लोगों के लिए जो है ना, आटा अगर 1 लाख रुपए का थैला हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर गरीब के लिए उसमें 10 रुपए का इजाफा हो, वो सोच में पड़ जाता कि ये 10 रुपए कहाँ से पूरे करूँ मैं। ऑनेस्टी, ठीक है ना। ये हमारी जो दौड़ पैसे के लिए लगी हुई ना, यहाँ रिश्ते नाते सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, मफादात की जंग चल रही है। रिस्क हलाल की कोशिश करें, सारी उम्र दुनिया में नहीं रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि या लॉ एप्लीकेबल, लॉ इज़ फॉर एवरीवन, फॉर पुअर पीपल, फॉर रिच पीपल। जी नाज़रीन, तुसां प्रोग्राम देखते पे वसीब दी आवाज़, और असां गाल करेंदे पे आसे प्रोग्राम दे पहले हिस्से विच असां मौजूद आसे किला कोना कासिम बाग दे मेन जड़ा गेट है पिया उत्थे, और उत्थे खड़न दी वजह है कि उत्थे मुख्तलिफ इलाकों तो लोग आए वदे होने, और साडा मकसद ये है कि असां मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी थी वने और लोगों नाल गाल करूँ और नाजरीन तक पहुँचा सकूँ कि ये जड़ा तरीकाकार है पिया एहतजाज करने का वो कितना गलत है, लोगों को कितना इहदे नाल नुकसान थे, और लोग कितना पिछा चले हुए बेचारे मजदूर गरीब जेडे साडे स्टूडेंट बाल स्कूल ना गए, 3 डी छुट्टियां थी गए, पूरे मुल्क दे विच एक अजीब जी कैफियत थी गई, और उन्हां डियां दे विच जेड़ा है आलमी मीडिया साढ़े वास्ते क्या लिखता पिया आई, क्या मैसेज वेंदा पिया आई दुनिया दे विच। मतलब असां अपने मुल्क को, अपने लोगों को आप बदनाम करने, आप उन्हों को जलील करने, तंग करने असां अगू अगू हासे। और खास तौर पर मैं गाल ये नहीं करेंदा कि जितने एहतजाज करने वाले लोग रोडों के उत्ते आए हैं, उलमा इकराम हैं पे, साढ़े मुसलमान भरा हैं पे, उन्होंने दे नाल नाल उन्हां दा फायदा चाहते, वो एहतजाज का फायदा चाहते, वो लोग भी शामिल थी गए जेडे साढ़े मुआशरे दे विच नासूर जिन्हें को आखे वेंदे, दुश्मन इन पे मुआशरे दे, पाकिस्तान दे लोगों के, उन्होंने नाल उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिता, गड्डियां तोड़ने शुरू कर दी, उन्होंने मोटरसाइकिलों को अग लावनी शुरू कर दी थी। और इवें लगता भी है कि एक जनूनी सिस्टम थी कि खुदा ना खास्ता कोई मुल्क दे विच कोई बई फौज ने हमला किया और इन्होंने उन्होंने उत्ते उन्होंने को जनाब लड़ाई करेंदे पे, इस तरह अपने लोगों के नाल मतलब सलूक किया गया जोड़ा कि बड़ा ही खतरनाक है। और जोड़े वाकयात थे इन्होंने वाकयात को रोकने वास्ते हुकूमत जी तरीकाकार अपनेंदी पई है, उनके वास्ते जोड़ा है असां दुआ करें है कि कोई मजीद बेहतर बनाया वजे, ताकि लोगों के अंदर डर खौफ हो जोड़े लोगों ने नुकसान किए आम शहरियों का, उन्होंने को जो कैफर किरदार तक पहुँचाया वजे। आने वाले वक्त जोड़ा है ये एहतजाज करना भी हो तो पुर अमन तरीके नाल होवे और लोगों को डर होवे पिया। इजाज़त सो अगले प्रोग्राम में कहीं बेइशू नाल वाला हाजिर थी सा। अल्लाह हाफिज़।